हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, इंजन फ्लश को लेकर बहुत सारे लोगों का अलग अलग सवाल अक्सर कमेंट सेक्शन में आता है। पहला सवाल, हमें इंजन फ्लश कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। दूसरा सवाल, इंजन फ्लश कराने से क्या क्या फायदा होता है, तो इस वीडियो में आपको 5 फायदा बताने वाला हूं। तीसरा सवाल यह है कि इंजन फ्लश जो है वो कब या कितने किलोमीटर के बाद कराना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि 10-15 हज़ार चलाने के बाद इंजन फ्लश कराते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो कि 50,000 किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर चला चुके हैं लेकिन उन्होंने आज तक इंजन फ्लश को नहीं कराया है। चौथा सवाल, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जो इंजन फ्लश का लिक्विड है तो हमें कौन सा वाले लिक्विड को यूज करना चाहिए इंजन को फ्लश करने के लिए। इन्हीं चारों सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखें। साथ ही आज तक कभी भी आपने अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को फ्लश कराया कि नहीं कराया, ये आप इस वीडियो में कमेंट जरूर से करो और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अब फिर देखो, बिना टेक्निकल जाते हो बहुत आसान लफ्जों में सिंपल वर्ड्स को यूज करते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, होता क्या है कि वैसे भी हम अपने बाइक या स्कूटर में जो इंजन ऑयल को डालते हैं उसे डालते ही इसीलिए है ताकि जो इंजन है वो क्लीन रहे, इंजन में गंदगी जमा नहीं हो, पार्ट्स है वो भी क्लीन रहे, इंजन में ओवर हीटिंग नहीं हो, गियर शिफ्टिंग का स्मूथ हो, माइलेज बेहतर मिले और इसके साथ ही वाइब्रेशन वगैरह नहीं हो, पावर एक्सट्रैक्शन इन सब हमको बेहतर मिले, इसीलिए तो हम सब इंजन ऑयल को डालते हैं। लेकिन देखो, आप समझो कि कई बार कई अलग अलग कारणों से, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने बाइक या स्कूटर के साथ बहुत ही शॉर्ट ट्रिप करते हैं। बाइक को स्टार्ट किया, 1-2-3 किलोमीटर गए, बाइक को छोड़ दिया, बंद कर दिया, ठीक है। इस तरह के जब आप बार बार शॉर्ट ट्रिप करते हो, या इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो इंजन ऑयल को यूज करते हैं उसकी क्वालिटी सही नहीं है, ग्रेड सही नहीं है, या आप काफी लंबे समय तक अगर अपने बाइक या स्कूटर में इंजन ऑयल को चेंज नहीं करते, उसकी क्वालिटी वगैरह खराब हो गई है, या और भी छोटे मोटे इस तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजन के अंदर में कार्बन डिपॉजिट जमा होने लगते हैं, स्लज का फॉर्मेशन होने लगता है, सूट का फॉर्मेशन होने लगता है। बहुत आसान तरीके से कहना हो तो इंजन के अंदर में गंदगी जमा होने लगता है, इंजन गंदा होने लगता है। अब एक बार जब बहुत ज्यादा कार्बन डिपॉजिट वगैरह, सूट का फॉर्मेशन हो जाए, इंजन बहुत ज्यादा गंदा हो जाए, तो उससे प्रॉब्लम्स कई सारे क्रिएट होने लगते हैं। कि जैसे सबसे पहले क्या है कि इंजन ऑयल जो आपने डाला, जो मोबिल आपने डाला है, उसको इंजन के अंदर में जिस जिस पार्ट को लुब्रिकेट करना होता है, जिस जिस जहां पहुंचना होता है वहां पर वो नहीं जा पाता है, क्योंकि बहुत बार इस गंदगी की वजह से बहुत सारे जो रास्ते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं इंजन के अंदर में, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इन पार्ट्स में क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, पार्ट्स ओवर हीटिंग होने लगता है। इससे क्या होता है, माइलेज भी ड्रॉप होता है। इससे यह भी हो जाता है कि वाइब्रेशन कई बार जो है वो बढ़ जाता है। इससे यह भी हो जाता है कि पावर एक्सट्रैक्शन का इशू होने लगता है इन गंदगी के वजह से। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जब आप पुराना इंजन ऑयल है उसे निकाल देते हो और उसके जगह में जो नया इंजन ऑयल है उसे डालते हो, तो कई बार जो नया वाला इंजन ऑयल है वो भी जो गंदगी है उसे क्लीन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो स्लज है ये इतना ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, पार्ट्स में जमे हुए होते हैं। अब इसी गंदगी को बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से इंजन से बाहर निकालने के लिए, इंजन को क्लीन करने के लिए, पहले की तरह बनाने के लिए ही जो इंजन फ्लश की टेक्निक है उसे यूज किया जाता है। तो पहले सवाल का जवाब बिल्कुल यही है कि बिल्कुल आप जो है इंजन फ्लश करा सकते हो, इससे कोई तरह का नुकसान नहीं है और कराना भी चाहिए। अब फ्रेंड्स, बाकी के जो 3 सवाल है उनका जवाब देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी लेकर आया है लेटेस्ट यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी। इस चैनल में लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के अलावा आपको अपने इंडस्ट्रियल स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए मैटलैब, ऑटोकैड, एनसी, सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर की बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। जॉब जॉकी अनु के द्वारा आपको यहां पे डेली बेसिस पे जॉब अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन और इसके अलावा लिंक्डइन मास्टरी, इनसे रिलेटेड आपको वीडियोस यहां पे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। साथ ही ड्रोन्स को किस तरह से बनाना है, व्हीकल टेयर डाउन और इस तरह के बहुत सारे आपको कंटेंट जो है इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले। हर 100 सब्सक्राइबर के पास मौका है 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर जीतने का। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब बताता हूं। तो फ्रेंड देखो, जब हम लोग इंजन को फ्लश करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको, ठीक है। जहां से हम लोग अपने बाइक या स्कूटर में इंजन ऑयल डालते हैं, वहीं से हम लोग जो भी इंजन फ्लश का यूज कर रहे हैं लिक्विड का, वो डाल देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद इंजन को स्टार्ट करते हैं, करीब करीब 10 मिनट या 15 मिनट तक भी हम लोग इंजन को स्टार्ट करके जस्ट छोड़ देते हैं। थ्रॉटल वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती, इंजन को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। उसके बाद जहां से हम लोग इंजन ऑयल को ड्रेन करते हैं, जस्ट उस बोल्ट को निकाल देते हैं और जहां से इंजन ऑयल बाहर निकल जाता है और जो भी हमने लिक्विड डाला है फ्लशिंग के लिए वो भी बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम फ्रेश इंजन ऑयल डाल देते हैं। तो प्रोसीजर यही होता है। फायदा क्या क्या मिलता है, आप देखो, पहला फायदा आपको यह मिल जाता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इंजन ऑयल को सिर्फ बाहर निकालते हो तो कंप्लीटली पूरा 100% जो इंजन ऑयल है वो इंजन से बाहर नहीं
नहीं निकलता है। चूंकि इंजन ऑयल चिपचिपा होता है तो कई बार जो इंजन ऑयल है वो इंजन के बहुत सारे पार्ट्स में चिपका हुआ रहता है। उसके बाद आप फ्रेश इंजन ऑयल डालते हो तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी वो मिक्स हो जाता है। लेकिन एक बार अगर आप इंजन फ्लश कर देते हो तो वो आप मान सकते हो कि 100% जो अंदर में ऑयल है वो उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्योंकि इंजन फ्लशिंग के लिए हम जो भी लिक्विड का यूज करते हैं उसका कॉम्पोजिशन ही इस तरह से दिया जाता है ताकि वो कंप्लीट चीजों को अंदर से बाहर निकाल सके। तो पहला फायदा ये मिल जाता है। सेकंड फायदा ये भी मिलता है कि अगर आपके बाइक वगैरह में ऑयल फिल्टर को दिया गया तो जो जनरली जो ऑयल फिल्टर होता है वो 25 माइक्रोन यानी कि 0.025 मिलीमीटर तक ही जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे उन्हें कैप्चर कर पाता है। लेकिन ये जो हमारा इंजन फ्लश वगैरह होता है इससे फायदा हो जाता है ये कि इससे भी जो कम पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं वो उससे भी कैप्चर करते हुए इंजन से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आप समझ लो कि इंजन बहुत हद तक क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा फायदा वो ये देखने को मिलता है कि जैसे आपको होता है ना कपड़े वगैरह में बहुत ज्यादा जो जिद्दी दाग वगैरह लग जाते हैं उसे निकालने के लिए हमें अच्छे डिटर्जेंट का यूज करना पड़ता है। सेम उसी तरह जब आप इंजन फ्लश करते हो, लिक्विड को यूज करते हो, अच्छी क्वालिटी का लिक्विड को यूज करते हो तो होता यह है कि बहुत ज्यादा जो स्टबन जो हमारे डिपॉजिट कार्बन सूट वगैरह है वो कंप्लीट उन्हें निकालने का भी काम होता है जो कि नॉर्मल इंजन ऑयल बाहर नहीं निकाल पाता जब बाहर निकलता है। लेकिन इंजन फ्लश होने के बाद वो सारे डिपॉजिट्स वगैरह है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये फायदा मिल जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि इंजन की फ्लशिंग करने के बाद होता यह है कि इंजन के जो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है उन पार्ट्स में भी जो गंदगी जमा होती है उन्हें भी ये जो हमारा इंजन फ्लशिंग का टेक्निक है वो भी क्लीन हो जाता है। पार्ट से भी गंदगी वगैरह रिमूव हो जाती है। और पांचवा पॉइंट ये है कि अगर एक बार आप अच्छी तरह से इंजन फ्लशिंग कर लेते हो उसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे हमारे बाइक या स्कूटर का इंजन नया था, आप समझ लो करीब करीब उसका 70% या 75% उस स्टेट में हमारे बाइक या स्कूटर का जो पुराना वाला इंजन है वो आ जाता है इंजन की फ्लशिंग करने के बाद, जिससे माइलेज का इंप्रूवमेंट होगा, साथ ही पावर आउटपुट एक्सेशन की शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगा, इंजन का वाइब्रेशन कम हो जाएगा, ओवरहीटिंग का शिकायत देखने को नहीं मिलेगा, गियर शिफ्टिंग स्मूथ होगा और कहीं ना कहीं पार्ट्स का लाइफ वगैरह जो है वो तो बढ़ ही जाता है। तो ये सारे फायदे जो इंजन फ्लशिंग से हो जाते हैं। आप थर्ड सवाल के ऊपर में आते हैं कि कब या कितने किलोमीटर के बाद हमें इंजन फ्लशिंग को करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टाइम से अपने बाइक या स्कूटर के इंजन ऑयल को चेंज करते हो, सही क्वालिटी सही ग्रेड के इंजन ऑयल को डालते हो, तो ये ऐसा नहीं कि हर सर्विसिंग में इंजन फ्लश कराना चाहिए, ऐसा जरूरत नहीं होता। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा करीब करीब 20 से 25 हजार किलोमीटर तक अपने बाइक या स्कूटर को चलाने के बाद आप इंजन फ्लश करा लोगे तो वो बेहतर होगा, करीब करीब 20 से 25 हजार किलोमीटर। अब चौथा सवाल है कि हमें किस लिक्विड का यूज करना चाहिए। तो देखो मार्केट में आपको बहुत तरह के लिक्विड मिल जाएंगे, चॉइस आपका। फिर भी मैं अपने तरफ से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सही प्रोडक्ट को यूज करो। तो मैं लिक्विड मोली का जो हमारा टू व्हीलर के लिए खास करके जो हमारा इंजन फ्लश आता है मैं उसको रिकमेंड करूंगा। अगर आप चाहो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से भी जाके उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इंजन फ्लश को लेकर बहुत से लोगों का जो डाउट था, उम्मीद है कि इस वीडियो से वो आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।